हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द हाइट 19.6 मीटर। एक स्टोन है जो कि एक टावर की हाइट दी हुई है 19.6। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं, ये हमारा हो गया टावर। ठीक है, टावर की हाइट कितनी दे रखी है, हाइट या एस, ठीक है, दोनों एक ही बात है। क्या दे रखी है हमें, 19.6 मीटर। अब इस टावर से हमें क्या, जो स्टोन है वो रिलीज किया है, मान लो ये स्टोन है और इसको रिलीज किया है। ठीक है, तो आगे पूछा है कि इट्स फाइनल वेलोसिटी आपको पता करनी है जस्ट टचिंग द ग्राउंड, और जहां पे आपको ग्रेविटेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9.8। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है 9.8 तो आपने 9.8 यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में आपको 10 दी है तो आपको 10 यूज करनी है। ठीक है, तो और अगर नहीं दी है आपको ग्रेविटेशन की वैल्यू तो आपने जो मर्जी, आप 9.8 भी यूज कर सकते हो और 10 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पहले तो हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। देखो स्टोन को हमने यहाँ से जो है नीचे की तरफ फेंका था। ठीक है, तो स्टोन को जब यहाँ से हमने नीचे फेंका था तो यू हमारी क्या हो गई, यू हमारी यहाँ पर 0 हो गई ना, तो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 0। अब आगे जब इन्होंने फेंका उसको, स्टोन को, आगे पूछा क्या है हमें, फाइनल वेलोसिटी, मीन्स हमें v जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, s हमें दिया हुआ है, g भी हमें गिवन है, कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g मीन्स एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं। u हमारे पास है 0, v हमें फाइंड आउट करना है, h मतलब s हमें कितना दिया हुआ है, 19.6 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें ग्रेविटेशन मीन्स एक्सेलरेशन हमें कितना दे रखा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इन वैल्यू को देखते हुए हमें जो v निकालना है उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। याद हो गया होगा अब तक तो फॉर्मूला आपको। इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, अगर मैं ये यूज करती हूँ तो सेम t है, यहाँ पर t है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं v भी और t भी दोनों निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर t की जरूरत पड़ेगी, यहाँ v है ही नहीं तो मैं ये भी नहीं यूज कर सकती, तो मैं कौन सा यूज करूंगी, पहले यूज करूंगी, उससे इजीली निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पहला यूज कर लेते हैं हम, कौन सा, हम यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब वैल्यू फिल कर देते हैं। v हमारे पास क्या है, पता नहीं, v तो है नहीं हमारे पास। u हमारे पास कितनी है, 0। ठीक है, और हमारे पास आगे क्या है, 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास, 9.8, और s हमारे पास कितना है, 19.6। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। इसमें आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर जो 0 है ये तो 0 हो गई, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये हो गया हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं 2 की इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसमें क्या जाता है, 19.6। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 19.6। अब देखो ये पॉइंट अगर हटाया मैंने और ये पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया मेरे पास, 10 मल्टीप्लाई 10 आ गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैसे, 196 अपॉन 10 की स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है, मतलब ये 2 टाइम है और ये 2 टाइम है। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो v इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 196, और इस 10 की मैंने एक डिजिट के बाद क्या लगा देनी है, पॉइंट लगा देना है, तो v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में है, एक स्टोन जो है वो थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, एक स्टोन है उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ इसको फेंका है। ठीक है, मान लो ये ऊपर की तरफ इसको यहाँ फेंका है। अब आगे बोला है कि अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसको जब यहाँ से फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू आपको कितना दिया है, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बोला है आपको g की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 लेनी है।
अब देखो बेटा, ये जो हमने स्टोन फेंका है ऊपर को फेंका है, ऊपर फेंका है मीन्स ग्रेविटेशन के अपोजिट हमने काम किया है। ग्रेविटी कहाँ होती है? ऊपर से नीचे, लेकिन हमने पत्थर को क्या फेंका है? नीचे से ऊपर। तो इसकी वैल्यू हमने क्या लेना है? इसकी वैल्यू हमने माइनस में लेना है। ठीक है, यहाँ कॉमन सेंस यूज करना है आपने। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, आपको हाइट पता करनी है। ये हाइट पता करनी है, हाइट मीन्स डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको क्या करनी है? पता करनी है। और साथ में क्या पता करना है? व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस कवर। ठीक है, तो चलिए पहले हमें क्या क्या गिवन है हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है सॉल्यूशन में? हमारे पास गिवन है u हमें कितना दिया हुआ है? u हमारे पास है 40 मीटर पर सेकेंड। v हमें दिया नहीं है। अगर पत्थर यहाँ पहुंच के रुकता है तो वो क्या होती है? उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? हमने ले लिया, उसकी वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, ए हमें कितना दिया हुआ है? ए या फिर ग्रेविटेशन, वो कितना है? -10। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या फाइंड आउट करना है? एस हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमारी फॉर्मूले वाली लिस्ट कहाँ गई? ये रही। अब फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा। यहाँ पर हमारे पास देखो v है, u है, a है, हमें s पता करना है। तो इसमें से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी कि फटाफट सॉल्व हो जाएगा? तो यही होगा ना। अगर मैं ये यूज करूंगी तो इसमें t भी है और s है नहीं। ये यूज करूंगी तो s तो है पर t भी है, तो मैं कौन सा यूज करूंगी? पहला। ठीक है, कौन सा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब चलो वैल्यू फिल करते हैं। v हमारे पास क्या है? 0। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास u कितना है? u है हमारे पास 40। 2 मल्टीप्लाई a कितनी है हमारे पास? 10 -10। ठीक है, और s हमारे पास क्या है? पता नहीं, s तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो सिंपली ये तो 0 0 ही हो जाएगा ना। आप 40 की 40 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16। ठीक है, माइनस ऐसा रहेगा 16 और हमने क्या लगा दिया? तो 0। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया? 20 मल्टीप्लाई s। माइनस से माइनस क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद आप क्या करोगे? अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ की क्या हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा ना। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। तो ये हो गया मेरा 1600/20 इज इक्वल टू s। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, साथ में क्या आ गया? 0। तो अब मेरे पास जो है हाइट कितनी हो गई? 80 मीटर। ठीक है, ये मैंने क्या निकाल लिया? मैक्सिमम हाइट निकाल लिया ना। अब आगे मुझे क्या पता करना है? नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस। तो पहले मैं टोटल डिस्टेंस पता कर लेती हूँ। टोटल डिस्टेंस, देखो ये जो है डिस्टेंस हमारी एक साइड की थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? जाने की और आने की। तो हमने दोनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। 80 प्लस 80 कितना आ गया? 160 मीटर। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? देखो अगर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो ये चीज आपको इजीली समझ आ गई होगी कि क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये आप हो, ठीक है, ये आपका स्कूल है। आप यहाँ से क्या है? स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आए। ठीक है, ये आपका घर था। ठीक है, ये आपका होम था। तो गए और फिर वापस आ गए, तो ये यहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, डिस्टेंस मान लो आप यहाँ से 2 किलोमीटर गए और 2 किलोमीटर वापस आए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। लेकिन आप यहाँ से गए वापस नहीं आए, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 2 किलोमीटर। और डिस्टेंस कितनी होगी? अगर 2 किलोमीटर गए 2 किलोमीटर आए तो डिस्टेंस आपकी हो गई 4 किलोमीटर। लेकिन अगर आप गए और आए उसमें डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ लिया तो वो क्या हो गया? 0। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? हम क्या लिखेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ गया। ठीक है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।